Hello, Assalamualaikum. This is Dr. Noor from NW Consultancy, and today I'm going to talk about, as promised, that I'll share a roadmap जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का सफर कैसे तय किया जा सकता है, and how can you be someone who is earning this much? Considering the fact that we belong to Pakistan, जहाँ dentistry was thought to be a very lucrative profession, जहाँ समझा जाता था कि आप डेंटिस्ट्री कर लो तो बहुत ज़्यादा आप पैसे छाप सकते हो, but this isn't true until and unless you have served professionally in this field for at least 20 to 30 years maybe, तो फिर जाकर आप कुछ अच्छे पैसे बना रहे हो तो समझ आता है। बट एज वी स्टार्ट ऑफ तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। पहले तो जॉब्स नहीं मिलती, जॉब्स मिलती हैं तो सिफारिश के बगैर नहीं मिलती। चलो अगर सिफारिश के साथ मिल भी गई तो उनकी जो रिम्यूनरेशन अमाउंट होती है वो बहुत लो होती है कि इंसान अपनी कन्वेंस का ही सिर्फ खर्चा निकाल ले तो बहुत ही बड़ी बात है। सो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू डेंटिस्ट्री इन पाकिस्तान। उसके ऊपर से डेंटिस्ट्री इटसेल्फ कॉस्ट अ लॉट। जब आई रिमेंबर जब मैं डेंटिस्ट्री कर रही थी और जब प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो पूरे कोर्स की कुछ 50-60 लाख रुपए होती थी, तो जो है हम यही कहते थे यार कि काश हम किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आज वो 60 लाख कम से कम 10-20 लाख रुपए तो ऊपर देंगे। बट कंसिडरिंग पाकिस्तान में रहते हुए आप वो शायद 10-20 लाख क्या, वो जो आपकी ओवरऑल 60-70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो भी आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते हो। सो इट्स वन ऑफ द challenges that we are facing as a society. So one thing which we can do is कि हम क्या करें कि अगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट की सैचुरेशन है तो हम उन जगहों पर मूव कर जाएं जहाँ सैचुरेशन कम हो और वहाँ लोग जो है डेंटिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बाहर मूव कर सकते हो। देयर आर सो मेनी ऑप्शन, लिटरली सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर, बट यू हैव टू टेक वन सिंगल स्टेप। वो बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है। आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट नहीं करते हो आप आगे नहीं मूव कर सकते हो। सो यस, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इन करंट सिनेरियो पाकिस्तान में जो एक एवरेज डेंटिस्ट की सैलरी है 5 से 7 घंटे की, वो 40 से 50 हज़ार रुपए है, जिसमें अगर देखा जाए तो कंसिडरिंग पेट्रोल प्राइसेस एंड एवरीथिंग कम्यूट में बहुत ज़्यादा पैसा निकल जाता है। उसके साथ साथ जाहिर है कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। एक एक सीट के लिए 100-100 200-200 लोग compete कर रहे होते हैं और ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है। अगर आपका इंक्रीमेंट लग भी जाए तो वो 5 या 10% से ज़्यादा नहीं लगता। दैट मीन्स इन अ विंडो ऑफ 10 ईयर्स आपकी अगर अभी 30 हज़ार रुपए की सैलरी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 60-70 पे पहुंच जाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ और शिफ्ट नहीं होगा। जबकि इंटरनेशनली क्या होता है कि आपकी जो पोटेंशियल मंथली इनकम होती है आफ्टर टैक्सेशन, इट कुड बी लाइक 5 to 7 lakh a month, which is obviously a structured growth, more specialized opportunities, and definitely you'll be valued as a professionalist over there. So is it what something that you can do or not? Let's see. So the real numbers does not lie. An average Pakistani dentist is earning 50K, which is a very low amount, obviously, and you can't even meet the basic needs. And considering कि आप जो अपनी investment की है, even though you have studied from a government college, तो आप उस investment को retrieve नहीं कर सकते हो। दूसरी जगह अगर आप कनाडा मूव कर जाते हो तो you earn up to 6 lakh to 7 lakh a month, which is obviously a good amount. And though there are some sort of taxations which you have to pay, like Canada takes 40% of your overall income if it crosses a certain bracket. So this is one of the loophole, but again, आप फायदे में ही रहते हो, नुकसान में नहीं रहते हो. Then comes Australia, where you'll earn around 7 to 8 lakh a month if you have cleared all your licensing and everything. And then for Germany, you earn around 5 to 6 lakh rupees a month, which is 3,500 euros or something like that. I think the calculation is a bit wrong because euros is more than USDs. Okay, so let's consider a case study over here. दो डेंटिस्ट थे, एक डेंटिस्ट था जो ग्रेजुएट करा, जिसने दो डेंटिस्ट थे, दोनों ने ग्रेजुएट किया 2022 में, ठीक है। वन डेंटिस्ट डिसाइड टू स्टे इन पाकिस्तान, ठीक है, और उसने डिसाइड किया कि वो कहीं क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू करता है और उसने शुरू भी कर दी, उसको एक प्राइवेट क्लिनिक पर जगह मिल गई एंड ही इज अर्निंग अराउंड वन like 30,000 a month, right? फिर क्या होता है, 5 साल गुजरते हैं, वो FCPS करता है, स्पेशलाइजेशन करता है, उसमें उसको रेजिडेंसी नहीं मिलती, मिल भी जाती है तो पेड रेजिडेंसी नहीं मिलती। चलो पेड रेजिडेंसी मिल भी गई है तो एट द एंड ऑफ द डे वो लग जाता है कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर, एंड अगेन द सैलरी ब्रैकेट स्टार्ट्स एट अराउंड 2 or 2.5 समथिंग लाइक दैट।
इसके बरक्स, if we talk about someone who has moved to Canada, although this is one of the very struggling phase, या मे बी टू ऑस्ट्रेलिया, मे बी टू जर्मनी, ऑब्वियसली जो इनिशियल पाथ होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यू हैव टू इन्वेस्ट। जिस तरह आप अपनी डिग्री में इन्वेस्ट करते हो, इस तरह यहाँ भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। यू हैव टू आइदर इन्वेस्ट इनटू योर इमिग्रेशन, यू हैव टू आइदर इन्वेस्ट इनटू योर लाइसेंसिंग एग्जाम, वट एवर इट इज, बट यू हैव टू इन्वेस्ट। बट दिस इन्वेस्ट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न विच यू विल बी गेटिंग इन अ लॉन्गर रन। मतलब वही बात है ना कि it's better to do smart work instead of hard work. So considering the fact if you are doing that sort of a hard work in Pakistan continuously for next 30 to 40 years, maybe you get to a better position than all the other physicians or other dentists right there, but still you can't surpass them, और कोई बहुत ही बहुत lucrative income नहीं हो सकती. So what you need to do is, abhi it's your high time, it's the right time. You can take the bold step, you can move out, you can explore options, explore different countries, and get their clear licensing and start practicing over there. Like if we talk about why the massive salary gap exists and why Indian and Pakistani dentists are paid a very less amount when compared to international dentists, it's because the in Canada, US, America, Australia, there is a very strong healthcare system. That means they have a very robust system. वहाँ लोग हाथ भी नहीं लगाते, अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा ना कोई केस, तो वो रेफर कर देते हैं, दे रेफर टू एंडोडोंटिस्ट, मे बी टू प्रोस्टोडोंटिस्ट। कोई जनरल डेंटिस्ट जो है वो एंडो जैसी चीजें अगर बहुत कॉम्प्लेक्स हैं तो वो नहीं करता है। सो दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ फेयर कि भाई उन्हें सू कर दिया जाएगा अगर जरा सा भी 19-20 हुआ। बट यहाँ तो इस तरह की कोई कहानी नहीं है, यहाँ आपने जो करना है करते हैं। सो at the same time it could be a positive thing, but in the longer run, if you are weighing it monetarily, so it's not very lucrative in the longer run. Again, in foreign countries there is critical dentist shortage. That means there are not a lot of individuals who are pursuing dentistry, and a lot of them are needed, so there are a lot of vacancies out there. So this is one of the kind of high demand profession. And obviously private practice freedom hoti hai. Like you can open your private practice over there, and you can do as much patients as you can, and you can hire as much dentist as you can, and you can set your prices as per your convenience. So everything can goes along and can be worked in tandem, but you have to take one step. Okay, so when we talk about some popular Pakistani dentistry destinations for Pakistanis, it's like Canada, which gives you 130,000 USDs per year, which is Canadian USDs. You have to clear in NDEB licensing pathway. You like once you have cleared them, like there are certain like exams, जिसमें आपको 3 से 4 exams देने पड़ते हैं, and then you get license. So you can do that. In Australia, you will get 150,000 AUD per year, and that's for a starting position. और उसमें आपने ADC clear करना होता है part 1 and part 2, and then you get your license over there. In Germany, again, you need language, since it's not a language, English speaking country, so you have to be very vocal with your language. And you like it is becoming very popular, because obviously Germany has a high demand of dentists as well, and since their population is also fading, so they have started one sort of a program which is called Germany Chancenkarte program, where you can go, and it's just like American green card, where you can go and you can explore options, find hunt jobs, and clear the exam and everything. But one specific barrier that comes over here is the language. And again, UK, you go through these steps of ORE, LDS exams, and you get paid 80,000 to something like that. However, the inflation is at a very rise over there, so you may explore some nearby options, maybe Ireland or states around it. Or in specifically for Australia, you can also explore New Zealand, because it's one of the critical country, and you can get good opportunity over there as well. Okay, so for licensing pathway, like it's very good that you take a crime, basic steps out there, because it's rather than staying in the vicious cycle कि अब बेहतरी होगी, अब सैलरी बढ़ेगी, अब चीजें बेहतर होंगी. It's like मौका मिल रहा है तो चौका लगाओ और बाहर निकलो उससे. You can start it with English proficiency exam. Like you have to be very critical कि भाई आपको academic IELTS देना है, general देना है. If you are applying for immigration, तो obviously आप general training IELTS देते हो. But if you are applying for maybe the ORE exam, or maybe like INVDE of US, you have to give TOEFL. So there are certain requirements जो कि आप जाहिर है अपनी
अपनी चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करके फिर ही डिसाइड करते हो कि आपने क्या करना है। फिर आप डिग्रीज को टेस्ट करवाते हो, अपने ट्रांसक्रिप्ट्स को टेस्ट करवाते हो, आप बेसिक अपनी लाइसेंसर्स देते हो, जैसे आप एडीसी के लिए आप अपनी डॉक्यूमेंट्स और अपनी डिग्रीज भेजते हो, उनको एवेलुएट करवाते हो एंड यू गेट असेस्ड कि वेदर आपकी डिग्री रिकग्नाइजेबल है भी कि नहीं। फिर आप स्पेसिफिक कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम के बारे में देखते हो कि कौन सा कहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम है और आप उसको परस्यू करते हो। देन यू गिव योर क्लिनिकल असेसमेंट टेस्ट और फिर आपको फुल लाइसेंस मिल जाता है आफ्टर सम इंग्लिश टेस्ट वगैरह। दो हासिल 4-5 साल की हासिल होती है, बट स्टिल जिंदगी सुकून में आ जाती है बिकॉज यू गेट टू नो लाइक व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सही है। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा पैदा होता है, वो ये होता है कि ऑल्दो लाइक कनाडा की अगर हम बात करें, दे आर अलाउिंग अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स आउट देयर एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू कनाडा, स्पेसिफिकली डेंटिस्ट एंड स्पेसिफिकली हेल्थ केयर वर्कर्स। बट वहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स या डेंटिस्ट की शॉर्टेज पूरी क्यों नहीं हो रही? वो ये हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली आप फैमिलीज को लेकर जाते हो, यू हैव टू मीट योर एंड्स, घर तो चलाना होता है ना। सो पीपल स्टार्ट डूइंग द मीनियल जॉब्स वही है कि केएफसी पे काम कर लिया, यहाँ काम कर लिया, वहाँ काम कर लिया, पैसे बन गए, घर का गुजारा हो रहा है, ये सब हो रहा है। बट स्टिल इन द लॉन्गर रन, जब आप लाइसेंसिंग एग्जाम देते हो तो ही आपको कुछ लुक्रेटिव बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन की वैल्यू है एंड यू विल बी गेटिंग पेड फॉर दैट। Okay, so Germany is the emerging favorite. It's becoming favorite to many because it has more accessible pathway compared to other countries. The licensing progress process is more straightforward for motivated dentists. So I'll make another video. So stay posted. I'll tell you about how can you get into Germany. But still, one of the barrier which comes there is your German language, which you should have up to a B1 or B2 level. German language proficiency should be up to B2 level in order to, which opens the door for recognition and practice. If you're very passionate about moving to Europe, this could be one of your chance. There is a growing Pakistani community and Indian community who are practicing and who are, establishing their clinics over there. So you can, like it's never too late to take any step. So the trait, let me discuss the growth trajectory year by year. Like for the foundation steps, you have to complete your licensing, you have to gain your local experience, then you move towards specialization. Okay, एक एंट्री लेवल पोजीशन में जाहिर है आपको सैलरी कम दी जाएगी, फिर आप जब स्पेशलाइजेशन कर लोगे, वो जाहिर है जब आप चीज़ें आप फील्ड के अंदर होते हो तो वो चीज़ें खुद ब खुद खुलती हैं। आप किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर लेते हो मे बी इन अ ईयर टू, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। फिर आप पार्टनरशिप पे अपना एक जॉइंट प्रैक्टिस सेटअप जो है वो शुरू कर लेते हो, इससे लोग आपको जानने लगते हैं। और फिर जब आपके पास एक पेशेंट पूल बन जाता है या आपको थोड़ा बहुत लोग जानने लग जाते हैं, आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाता है, तो आप अपनी एक ओन प्रैक्टिस खोल लेते हो, जिससे आप 800 to 100,000 K plus PKR per month बना सकते हो, which is a very hell lot of amount. But again, this comes with a lot of sabr, a lot of, consistency. Because if you're not consistent with your approaches, you're not going to get anywhere. So your 50K does not define your future. You have to take step. You have to like run across. You have to take your first step. Every time first step is difficult. You you might feel that you can't do at a lot of stages, but when you start trusting Allah, and definitely once you start exploring things, definitely kuch na kuch cheezein nikal aati hain and you get ahead with it. So if you have got any questions for me, you can comment down in the comment section, and definitely stay connected because I'm going to post more videos about how can you get scholarship if you're tight on your budget, maybe you don't have a lot of money, so you might need guidance about what sort of scholarship you can apply on a very limited budget. Or maybe you can like you are exploring certain options, like how can you move to Germany on a Chancenkarte. Maybe you are exploring options like how can you get EB2 NIW visa, which is the US visa for the green card part. Maybe you're exploring options like you have to give INBDE and you want to, get into top med school, dental schools specifically, क्योंकि यहाँ पर तो यही होता है ना कि MBBS वाले foreign USMLE दे देते हैं and they, get residency into the top USA schools. So यहाँ पर भी यही होता है कि डेंटिस्ट्री में आपने उसमें बस डिफरेंस ये होता है कि आप यहाँ एग्जाम जो है आपको यूएस जाकर देना होता है. फॉर दैट यू हैव टू गेट visit visa, which is DS 160. Once you get that, you clear your INBDE. There are a lot of funders out there जो आपको फंड कर देते हैं and you get into the college. वहाँ आप रेजिडेंसी कंप्लीट करते हो. Once you get the license, DMD डिग्री मिल जाती है, तो फिर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो in
any other states of America. So that's again one of the options which I'll be discussing further. So stay tuned, stay posted. Don't forget to like, subscribe, and press the bell button because this is going to, keep you updated on what sort of videos that I'm going to upload every other day. And definitely, if you have any other sort of a question, you can ask me. Also, I'm sharing my Instagram link below. You can stay connected with me out there. I'm sharing my WhatsApp community link where you can post your queries, ask anything that you want to, so that we together can make a difference in the society and, like climb up the staircase, which obviously feels a lot too hard for us. Thank you so much for watching my video. Definitely, we'll see you again. Thank you, Allah Hafiz.